वेलकम टू सनबिग क्लासेस। बिहार स्पेशल के प्रश्न संग्रह सीरीज में आज हम देखेंगे मुगल कालीन बिहार। मुगल कालीन बिहार से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बाबर ने सर्वप्रथम अपना सैनिक अभियान बिहार में कब किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1529 ईस्वी में। बिहार ने किसे बंगाल का दीवान नियुक्त किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुर्शिद इराकी को। अगला प्रश्न है, बिहार ने किस युद्ध में अफगानों को पराजित किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घाघरा। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1529 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुगल वंश के शासकों ने कब पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1555 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने सूर्यवंश के शासकों को पराजित कर मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में। अगला है, शेर शाह ने कब बिहार पर अपना अधिकार स्थापित किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1540 ईस्वी में। हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का शासक बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। अगला है, वास्तव में किसे भारत में मुगल प्रशासन का संस्थापक माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर को। अकबर के शासक बनने के प्रारंभिक काल में अफगानों ने कहाँ अपना प्रभुत्व बनाए रखा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार में। सुलेमान कर्रानी ने कब बिहार में अपने स्वतंत्र शासन की घोषणा की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1564 ईस्वी में। अगला है, दाऊद खां कब बिहार का शासक बना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1572 ईस्वी में। अकबर ने दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए किसे बिहार भेजा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुनीम खां को। अगला है, किस मुगल शासक ने अपने सेनापति शहबाज खान को छोटा नागपुर के राजा बैरिसौल के खिलाफ भेजा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर ने। किसने पलामू के चेरों पर आक्रमण किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ने कब पलामू के चेरों पर आक्रमण किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1579 ईस्वी में। अकबर ने कब मिथिला के राजपूत नरेश को पराजित किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1574 ईस्वी में। अगला है, अकबर ने किसे मिथिला क्षेत्र से राजस्व वसूलने का अधिकार दिया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेश ठाकुर को। अगला है, मान सिंह ने निम्न में से किस स्थानीय सरदार को पराजित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी और सी तीनों, गिद्धौर, खड़गपुर, भोजपुर, तीनों। अगला है, मान सिंह ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोहतास को। अगला है, मान सिंह ने राजमहल क्षेत्र का नया नामकरण क्या किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर नगर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन युद्ध विभाग का प्रमुख होता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर बख्शी। निम्न में से कौन बंदरगाह पर कर वसूलता था, सीमा शुल्क वसूलता था तथा नौकाओं पर लगे कर को वसूलता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीर बहर। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत कितने सरकारों यानी जिलाओं में बटा हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 जिलाओं में। अगला है, निम्न में से कौन मुगल काल में बिहार एक प्रांत नहीं था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मांगलपुर। अगला है, निम्न में से कौन मुगल काल में बिहार का प्रांत था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी और सी तीनों, तिरहुत, हाजीपुर, चंपारण। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल फजल। अगला है, किसने राजकुमार परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न है, राजकुमार परवेज को कब बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1621 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुगलों का अधिकार खोखरा देश छोटा नागपुर क्षेत्र पर स्थापित हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। अगला है, जहांगीर छोटा नागपुर के खाली स्थान के खानों पर अपना अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीरा। अगला है, जहांगीर ने अपने आत्मकथा में छोटा नागपुर में किस धातु को प्राप्त होने का उल्लेख किया था? जहांगीर ने अपने आत्मकथा में छोटा नागपुर से किस धातु के प्राप्त होने का
उल्लेख किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोना का। निम्न में से कौन जहांगीर की आत्मकथा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुजुके जहांगीरी। नेक्स्ट है, शाहजहां ने किसके बिहार क्षेत्र को छीना था? किससे बिहार क्षेत्र को छीना था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परवेज से। शाहजहां ने कब परवेज से बिहार क्षेत्र को छीना था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1623 से 24 ईस्वी में। औरंगजेब ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजीम को। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने कब राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1703 ईस्वी में। राजकुमार अजीम ने पटना शहर का नाम बदलकर क्या रखा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजीमाबाद। अगला प्रश्न है, राजकुमार अजीम ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कितने रुपये खर्च किए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 करोड़ रुपये। औरंगजेब के समय बंगाल का तत्कालीन दीवान कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुर्शिद कुली खान। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार सरकारों की संख्या 8 और परगनों की संख्या कितनी थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 245। अगला है, निम्न में से कौन से अधिकार फौजदार को प्राप्त थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए, बी और सी तीनों, राजस्व, पुलिस, सैनिक। अगला प्रश्न है, मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी परगना। अगला है, राजस्व से संबंधित प्रशासक दायित्व के ऊपर होता था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आमिल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका कार्य परगने का लेखा जोखा तैयार करना तथा स्वयं राजस्व को सरकारी खजाने तक पहुंचना था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कारकुन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्थानीय राजकोष का अधिकारी था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोषदार। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन बिहार की भूमि को निम्न में से किसमें बांटा गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए, बी और सी तीनों, खालसा, जागीर, सयूरगल। अगला है, टोडरमल ने किसके शासनकाल से बिहार की भूमि का नाम तय किया था? टोडरमल ने किसके शासनकाल में बिहार की भूमि का नया नाम तय किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। टोडरमल ने बिहार का राजस्व कितना तय किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 लाख। व्यापारियों पर निम्न में से कौन सा कर लगाया जाता था? और इसका आंसर है ऑप्शन डी ए, बी और सी तीनों, वजूहत, जीहत, सरजीहत। अगला है, निम्न में से कौन सा कर जमींदारों द्वारा वसूला जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फरुआत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुगल काल में बिहार से वसूला जाने वाला कर था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए, बी और सी तीनों, इखराजात, अबाब, हुबूबात। अगला प्रश्न है, मुर्शिद कुली खान ने कब बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1704 ईस्वी में। किस मुगल राजकुमार का जन्म पटना में हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर ने किसे पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार किया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जहांदार शाह। फर्रुखसियर ने कहाँ अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना में। कहाँ के युद्ध में विजय होकर फर्रुखसियर मुगल सम्राट बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। कौन मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर के उत्तराधिकारी ने कब तक बिहार में शासन किया? फर्रुखसियर के उत्तराधिकारी ने कब तक बिहार में शासन किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1740 ईस्वी में। निम्न में से कौन फर्रुखसियर का उत्तराधिकारी था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरफराज। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला नायाब नाजिम किसे नियुक्त किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलीवर्दी खां को। अगला प्रश्न है, किसने सरफराज खान की हत्या कर स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलवर्दी खान ने। अगला है, अलवर्दी खां कब स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1740 ईस्वी में। अलवर्दी खां कब तक बंगाल में शासन किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1756 ईस्वी में। अलवर्दी खान ने किस बंगाल का नायाब नाजिम नियुक्त किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैनुद्दीन हैबतरी। अगला है, मराठा पेशवा ने कब बिहार पर आक्रमण किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
1743 ईस्वी में। अफगानों ने कब हैबत जंग की हत्या की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1748 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में अफगानों ने हैबत जंग की हत्या की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुस्तफ़ा खान के नेतृत्व में। अलवर्दी खान ने कहाँ के युद्ध में मराठों को पराजित किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फतुहा के युद्ध में। अलवर्दी खान ने कब मराठों को पराजित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1751 ईस्वी में। अलवर्दी खान के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी बना? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला कब बंगाल का नवाब बना? और इसका सही आंसर है 1756 ईस्वी में सी। ये था मुगल कालीन बिहार। अगले टॉपिक हम लेकर आएंगे मध्यकालीन बिहार की सामाजिक स्थिति एवं मध्यकालीन बिहार की स्थापत्य कला। धन्यवाद।